अंतरिक्ष काफी रहस्यमय और डरावनी जगह है। ये इतना बड़ा है जिसका किसी को कोई भी हिसाब नहीं है और इस अंतरिक्ष में कुछ ऐसी खतरनाक और डरावनी घटनाएं हो सकती हैं जिनके बारे में इंसान को कोई अंदाजा भी नहीं है। इंसान तो यहाँ धरती पर होने वाली छोटी छोटी चीजों से डर जाता है, लेकिन सोचो कि क्या होगा अगर आप अंतरिक्ष में खो जाओ, जैसा कि एस्ट्रोनॉट्स के साथ होता है। ये अंतरिक्ष आपके शरीर के साथ क्या करेगा? क्या आप अनंत काल के लिए अंतरिक्ष में यूं ही भटकते रहोगे? आपकी मौत किस तरह से होगी? क्या होगा अगर किसी एस्ट्रोनॉट का हाथ या शरीर का कोई अंग गलती से स्पेस सूट के बाहर आ जाए? क्या होगा अगर किसी एस्ट्रोनॉट की मौत अंतरिक्ष में ही हो जाए? तो आज हम इन सारे सवालों के जवाब जानने वाले हैं। तो चलो नए साल पर अंतरिक्ष की सैर पर चलते हैं और शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। इमेजिन कीजिए आप एक स्पेसशिप के अंदर हैं और वो स्पेसशिप अंतरिक्ष में भटक जाता है। अब यहाँ पर केवल दो संभावनाएं हैं, या तो वो स्पेसशिप किसी ग्रह की ग्रेविटी के लूप में फंस जाएगा और उसके बाद लाइफ टाइम वो स्पेसशिप उस प्लेनेट के चक्कर लगाता रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे कि चांद धरती का चक्कर लगाता है। दूसरी संभावना ये है कि जो स्पेसशिप है वो किसी एस्ट्रॉइड की ग्रेविटी से अट्रैक्ट हो जाएगा और दोनों आपस में टकरा जाएंगे और उसके बाद क्या होगा ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। या फिर तीसरी एक चीज हो सकती है कि आपका स्पेसशिप किसी भी ग्रह या किसी एस्ट्रॉइड की ग्रेविटी से अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो उन सबसे काफी डिस्टेंस पर होगा। तो आपका स्पेसशिप अंतरिक्ष में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स के लिए यूं ही भटकता रहेगा और उसमें रहने वाले लोग केवल तब तक ही जिंदा रहेंगे जब तक स्पेसशिप के अंदर रिसोर्सेज मतलब खाने पीने का सामान मौजूद है। लेकिन यहाँ पर हम स्पेसशिप की नहीं बल्कि आपकी बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे स्पेसशिप के भटक जाने से भी ज्यादा बुरे सिनेरियो की, कि अगर आप एक एस्ट्रोनॉट होते और आप स्पेसशिप से बाहर जाकर अंतरिक्ष में खो जाते तो आपके साथ क्या होगा। वैसे तो ऐसी घटना घटने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि जब भी कोई एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसशिप से बाहर निकलता है तो उसका जो सूट होता है वो स्टील की एक रस्सी से बंधा होता है जो 500 किलोग्राम तक का वजन झेल सकती है। इसको कहते हैं स्टील टेथर लैनियार्ड। लेकिन अगर आपकी किस्मत बहुत ही खराब है और किसी वजह से ये रस्सी टूट जाती है, तब भी आपके पास एक दूसरा ऑप्शन होता है जिसे कहते हैं सेफर। सेफर का फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड एड फॉर ईवा रेस्क्यू। यहाँ पर ईवा का फुल फॉर्म भी है एक्स्ट्रा व्हीकलर एक्टिविटी। अक्सर आप जो एस्ट्रोनॉट के सूट के पीछे पीठ पर कुर्सी जैसी भारी भरकम चीज बंधी हुई देखते हैं, यही होता है सेफर। ये एक इमरजेंसी जेट पैक सिस्टम है और इसे कंट्रोल करता है वही एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में जाता है। वो इस जेट पैक के प्रेशर को कंट्रोल करके स्पेस में कहीं पर भी मूवमेंट कर सकता है। तो अगर उसकी रस्सी टूट जाती है तो सेफर का यूज करके एस्ट्रोनॉट अपने आप को वापस स्पेसशिप की तरफ ला सकता है। कुल मिलाकर ये आपको अंतरिक्ष में खोने नहीं देगा, आपको अपने स्पेसशिप तक वापस ला देगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर एस्ट्रोनॉट की किस्मत इतनी अच्छी हो। कभी कभी ये सारी चीजें होने के बावजूद भी एस्ट्रोनॉट सेफर का अच्छे से यूज नहीं कर पाते, क्योंकि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं होती और इसी वजह से एस्ट्रोनॉट को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के सहारे जिंदा रहना पड़ता है। और साथ ही साथ स्पेस में होता है बहुत सारा रेडिएशन, जिसकी वजह से उनका शरीर कभी कभी कमजोर पड़ने लगता है, उनके ऊपर बेहोशी छाने लगती है। जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में निकलता है तो उसको वोमिटिंग जैसा महसूस होता है और इन्हीं सब सिम्टम्स की वजह से कभी कभी जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में बाहर निकलते हैं वो बेहोश हो जाते हैं और अपने सेफर मतलब छोटे वाले जेट पैक का यूज नहीं कर पाते। तो अब इस स्थिति में जब आपका सेफर भी फेल हो गया है और आप बेहोश हो गए हो, तो लास्ट ऑप्शन बचता है रेस्क्यू मिशन। आपके स्पेसशिप में जो बाकी लोग हैं जो स्पेसशिप के अंदर हैं, वो आपको वापस लाने के लिए एक रेस्क्यू मिशन चलाएंगे। वो लोग स्पेसशिप से बाहर निकलेंगे और आपको ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये काफी जोखिम भरा काम होता है, क्योंकि अगर ये मिशन फेल हो जाता है तो जो अंतरिक्ष में भटक गया है वो तो मरता ही है, जो उसे ढूंढने निकलते हैं उनकी भी वाट लग जाती है, क्योंकि अंतरिक्ष में करीब -270 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो अगर आपके ऑक्सीजन टैंक में छोटी सी भी गड़बड़ होती है तो केवल 15 सेकंड में बिना ऑक्सीजन के आपकी मौत हो जाएगी। लेकिन अभी आपको इतनी जल्दी मरने नहीं देंगे। हम ये कंसिडर करते हैं कि आपके पास अच्छी खासी ऑक्सीजन है और मैं आपको बता दूं कि एक स्पेस सूट में अप्रोक्सीमेट 8 घंटे जिंदा रहने लायक ऑक्सीजन होती है। जब कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में गुम हो जाता है तब वो उसी दिशा में आगे बढ़ता है जिस दिशा में उसके ऊपर फोर्स लगता है। ऐसे में एस्ट्रोनॉट के हाथ में कुछ भी नहीं होता, उसे ऐसा लगता है कि वो हवा में उड़ रहा है। वो जितने चाहे उतने हाथ पैर मारे लेकिन इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वो जिस दिशा में जा रहा होता है उसी दिशा में बढ़ता चला जाता है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि भाई उसके बढ़ने की जो स्पीड है वो कभी कम नहीं होती, क्योंकि अंतरिक्ष में हवा नहीं होती तो कोई एयर फ्रिक्शन नहीं होता। तो आप या एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष में भटक गया है वो जिस दिशा में बढ़ रहा था उसी दिशा में आगे बढ़ता जाएगा। वो किसी भी तरीके से खुद को रोक नहीं
सकता, और अगर उस एस्ट्रोनॉट की बॉडी धरती की ग्रेविटी फील्ड में आ गई तो वो चांद और सैटेलाइट की तरह धरती के चक्कर लगाता रहेगा, और जब उसके ऑक्सीजन सिलेंडर की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन अगर स्टील टेथर्ड लैनियार्ड से अलग होते वक्त किसी भी वजह से एस्ट्रोनॉट का सूट फट जाता है तो ऐसे में अंतरिक्ष का जो वातावरण है वो एस्ट्रोनॉट को कुछ ही सेकंड में बेहोश कर देगा, क्योंकि अंतरिक्ष में हवा का कोई दबाव नहीं होता। इसीलिए एस्ट्रोनॉट का खून बहुत ही जल्द उबलने लगेगा, उसके शरीर का आकार बड़ा होने लगेगा और उसकी काफी दर्दनाक मौत होगी। अब आप बोलोगे कि अगर धरती के ग्रेविटी फोर्स में वो एस्ट्रोनॉट आ गया है तो क्या वो धरती पर नहीं गिरेगा? ऐसा नहीं होगा। अगर वो धरती पर गिरना शुरू करता है तो एयर फ्रिक्शन की वजह से उसके सूट में कुछ ही सेकंड्स में आग लग जाएगी और वो धरती पर पहुंचने से पहले ही राख हो जाएगा। ये ठीक वैसा ही है जब कोई धूमकेतु धरती के कक्षा में आता है तो एयर फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाती है और आपको एक धूमकेतु या एक टूटता हुआ तारा अंतरिक्ष में जलता हुआ साफ दिखाई देता है। ऐसा ही कुछ होगा उस एस्ट्रोनॉट के साथ और ये कुछ अच्छी बात नहीं है। अब सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता लेकिन स्पेसशिप के अंदर किसी बीमारी की वजह से किसी एस्ट्रोनॉट की डेथ हो जाती है तब उसकी बॉडी के साथ क्या होगा? आमतौर पर तो जब धरती पर किसी की मौत होती है तो उसकी बॉडी को तुरंत ही दफना देते हैं या फिर जला देते हैं, क्योंकि बॉडी में से आने लगती है स्मेल, वो सड़ने लगती है। लेकिन भैया स्पेसशिप में किसी की डेड बॉडी को रखने का किसी भी तरीके का कोई अरेंजमेंट नहीं होता। तो अगर किसी भी एस्ट्रोनॉट की किसी भी वजह से मौत होती है तो उसकी बॉडी को स्पेस में छोड़ दिया जाता है, और ऐसे नहीं छोड़ दिया जाता कि खिड़की खोली और बाहर फेंक दिया। डेड बॉडी को पूरी तरीके से एयरलॉक करके स्पेस में एक बॉक्स के साथ छोड़ा जाता है। ऐसा करने से डेड बॉडी अंतरिक्ष में ठंड के कारण आइस मम्मी बन जाती है, मतलब वो लाश पूरी तरीके से जमकर बर्फ बन जाती है। और अंतरिक्ष में जब वो बॉडी किसी चीज से टकराती है, जैसे किसी एस्ट्रॉइड से या किसी धूमकेतु से, तो वो लाश चकनाचूर हो जाती है, उसके टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर भैया अनंत समय के लिए वो लाश अंतरिक्ष में यूं ही तैरती रहेगी। क्या पता वो लाश किसी एलियन को मिल जाए, और ये काफी बुरा सिनेरियो है हर एस्ट्रोनॉट के लिए। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी लाश को अंतरिक्ष में छोड़ा जाए। अच्छा, एक और सवाल आता है कि अगर गलती से कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में गया है और उसका हाथ या शरीर का कोई पार्ट स्पेस सूट से बाहर निकल जाता है तब उसकी बॉडी के साथ क्या होगा? ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था जोसेफ किटरिंग के साथ। ये कोई एस्ट्रोनॉट नहीं थे, ये एक स्काई डाइवर थे जो कि भैया अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 1,18,000 फीट ऊपर हवा में चले गए थे, मतलब करीब 31 किलोमीटर ऊंचाई पर। ये हीलियम के बैलून से जब कूद रहे थे तो इनकी बॉडी सूट में से इनका हाथ बाहर आ गया और हवा का दबाव ना होने की वजह से इनका हाथ फूल गया और दुगुने साइज का हो गया। जमीन पर वापस आने के बाद जब इनका इलाज किया गया तो करीब 2-4 घंटे बाद इनका हाथ नॉर्मल अपने साइज में आ गया, लेकिन उस दौरान इनको बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ था। तो आप खुद सोच लीजिए 31 किलोमीटर और स्पेस, कितनी अलग अलग बातें हैं। तो अगर स्पेस में किसी का हाथ या कोई बॉडी पार्ट स्पेस सूट से बाहर आ जाता है तो वो एक्सपीरियंस इतना दर्दनाक होगा कि शरीर का बॉडी पार्ट डबल साइज का हो जाएगा और हो सकता है कि वो ब्लास्ट हो जाए। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भैया अगर अंतरिक्ष में आप खो जाते हो या आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो ये कितना ज्यादा स्कैरी एक्सपीरियंस होगा। और एक्सपीरियंस तो होगा ही नहीं, क्योंकि भैया बचने की कोई संभावनाएं नहीं होंगी, ये होगी एक बहुत ही दर्दनाक मौत। तो भैया सैल्यूट है दुनिया के उन सारे एस्ट्रोनॉट्स को जो इतनी मेहनत करके पहले तो एस्ट्रोनॉट बनते हैं और उसके बाद अपनी जान जोखिम में डालकर अंतरिक्ष में जाते हैं। वैसे तो एक टाइम पर बचपन में मेरा भी सपना था एस्ट्रोनॉट बनने का, लेकिन भैया ये वीडियो बनाने के बाद मेरे इरादे थोड़े से बदल गए हैं। एनीवे, क्या आपका भी सपना एस्ट्रोनॉट बनने का था बचपन में? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बताना कि अगर आपको फ्री में अंतरिक्ष की सैर करने का मौका मिले तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे या आप धरती पर ही रहना पसंद करोगे? तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा, देखने में बिल्कुल मजा नहीं आया होगा और आप इसको बिल्कुल लाइक नहीं करोगे, क्योंकि आज मैंने आपको जो भयानक मंजर दिखाया उसे देखने के बाद किसको ही मजा आएगा। लेकिन भाई यही सच्चाई है कि अंतरिक्ष देखने में जितना सुंदर लगता है ना उतना ही ज्यादा डरावना है। एनीवे, अगर सच में अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, और हाँ, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही एक और नॉलेजेबल और तगड़े वीडियो में।